स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। आजादी की लड़ाई में योगदान न देने वाले लोग असली देश विरोधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर नीतीश कुमार का बड़ा हमला, कहा देश को खत्म करना चाह रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद छतरपुर पहुंचे, धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पर साधा निशाना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव में हुई सहमति, बिना कांग्रेस के बनाए नया मोर्चा। एक और बड़ी अपडेट, अडानी मामले पर जेपीसी की मांग तेज, सोनिया गांधी और खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों का धरना। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। आजादी की लड़ाई में योगदान न देने वाले लोग असली देश विरोधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा के हमले को लेकर पलटवार करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया, वो लोग असली देश विरोधी हैं और लोकतंत्र की बात करने वाले राहुल गांधी सच्चे देशभक्त हैं। बता दें कि संवाददाताओं के अनुसार खड़गे ने ट्वीट किया कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया, वो असली देश विरोधी हैं। भाजपा के लोग भयावह बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई और परम मित्र के घोटालों के छिपाने के लिए, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि खुद मोदी जी 6 से 7 देशों में जाकर, विदेशी धरती पर जाकर बोल चुके हैं कि हिंदुस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि हमने क्या पाप किया है जो हम भारत में पैदा हुए। ऐसे व्यक्ति हमको देश विरोधी बोल रहा है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने विदेश में जाकर देश का अपमान किया है। खड़गे का कहना था कि जेपी नड्डा ने जो कुछ कहा है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी ने चीन में जाकर, अमेरिका में जाकर, दक्षिण कोरिया में जाकर भारत के नागरिकों का अपमान किया। मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। हमारा माफी मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जो व्यक्ति लोकतंत्र की बात करता है, उस पर चिंता जताता है, वो देश विरोधी नहीं हो सकता, वो सच्चा देशभक्त है। अगर संसद में राहुल जी को बोलने का मौका मिलेगा तो हम भाजपा के इन आरोपों का पुरजोर जवाब देंगे। बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर ब्रिटेन में राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को उन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो भारत के खिलाफ काम करने वाले उस टूल किट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं जो भारत में कमजोर और गठबंधन की मजबूर सरकार चाहता है ताकि उसका फायदा उठाया जा सके। बता दें कि नड्डा ने एक बयान में गांधी पर अरबपति फाइनेंसर जॉर्ज सोरेस की भाषा बोलने का आरोप भी लगाया और दावा किया कि कांग्रेस और तथाकथित वाम उदारवादी देश के खिलाफ विदेशी ताकतों की गहरी साजिश का हिस्सा बन गए हैं। चलिए अगली खबर, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर नीतीश कुमार का बड़ा हमला, कहा देश को खत्म करना चाह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर करारा हमला किया है। खासकर उनके उस बयान पर नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा था कि 2024 से पहले भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात के अलावा किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। बापू ने देश के बारे में सबको बताया लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। हम तो बापू की बातों को लेकर सब कुछ आगे बढ़ते हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि भारत का हिंदू राष्ट्र बनना संभव नहीं है। इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो वो संभव नहीं है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बापू के अलावा किसी की बात पर विचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। बता दें कि उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा है कि जो लोग एक हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं वो देश को बर्बाद कर देंगे। हमारे देश में कई धर्म है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना संभव नहीं है। ये एक ऐसा देश है जहां महात्मा गांधी ने यही बात कही, उन्हें मार दिया गया, हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा कह रहा है तो हमें उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का समर्थन किया। बता दें कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा
इसकी पैरवी किए जाने के बाद ये मुद्दा उठा है। उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता विजय कुमार सिन्हा, अन्य जैसे कई नेताओं का समर्थन है। चलिए अगली खबर। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद छतरपुर पहुंचे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों, भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी का अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने शुक्रवार को छतरपुर के मेला परिसर में सभा की। सभा के दौरान आजाद ने कहा है कि सदियों तक आप लोगों ने गुलामी की है, अब मालिक बनने का समय है। आप लोग अपने वोट की ताकत को पहचाने और आपस में कभी नहीं लड़ना। उन्होंने बागेश्वर धाम को कथायच का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके भाई सालग्राम का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा है कि ऐसे धाम में जाने की जरूरत नहीं है जो हमारे परिवार पर अत्याचार करते हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजा वर्ग के परिवार पर अत्याचार करने वाले को पकड़ा नहीं गया, बल्कि पूर्व विधायक आर्ड प्रजापति के घर पुलिस भेज दी गई। बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुझे प्रजापति ने बताया कि उनका इनकाउंटर करने की तैयारी थी। आजाद ने कहा कि बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, नहीं तो ऐसे अत्याचार करने पर जवाब दूसरे तरीके से दिया जाता। उन्होंने कहा है कि इस बार तो पर्ची इस मेला परिसर के मैदान में निकल रही है, आगे हमारे परिवार, हमारे लोगों के साथ कुछ हुआ तो पर्ची वहीं निकलेगी। आजाद की सभा के दौरान जिले भर के थानों की पुलिस बल तैनात रही। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव में हुई सहमति, बिना कांग्रेस के बनाए नए मोर्चा। दरअसल दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों ने अपनी सियासी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। बता दें, इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस को शामिल किए बिना आपसी सहमति से नया मोर्चा बना लिया है। बता दें कि शुक्रवार को दोनों शीर्ष नेताओं की कोलकाता में मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी अब अगले हफ्ते उड़ीसा की मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से भी मुलाकात करने वाली हैं। समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। बताया गया है कि अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास की शिष्टाचार भेंट की। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी भूमिका तय कर रही है, सबको मिलकर काम करना है। केसीआर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन सभी गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास को सफल होने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को होने वाली बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने कोलकाता में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा कि देश में सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने देश का जितना नुकसान किया है उतना कभी किसी दल ने नुकसान नहीं किया होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जो दल हैं, हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं।